में इनका वोटर नहीं है, तेजस्वी जी का वोटर नहीं है। ये जो कह रहे हैं कि जो इनके गृह जिला, उनके जिला में कि कैसे कैसे घटना को अंजाम देते थे। एक कार्रवाई पुलिस का हाथ, उसके हाथ तक गिरबान तक नहीं आता था। जैसा प्रभाव जब सरकार बनना था ना बिहार में, तो क्या कह रहा था, खेला होगा, खेला होगा, हुआ ना खेला। ये बात ये लोग भी बखूबी जानते हैं, इसीलिए अपने प्रवक्ताओं से, अपने आदमी से कहकर खूब जोर से ऊंची आवाज में बोलते हैं ताकि हमारे तरफ आवाज न आ सके। अब एनडीए की सरकार है, इस तरह का जो अपराध करेगा वो तहखाने में रहेंगे, फिर भी वहां से पकड़ कर निकाले जाएंगे और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए, बिहार में पेपर लीक मामले को लेकर सिर्फ एक टाइम था कि सिर्फ सम्राट चौधरी को टारगेट किया जा रहा था, लेकिन अब बात आ गई है इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे भी सवाल खड़ा हो रहा है कि जो आरोपी हैं और आरोपी की जो वाइफ है, उनके साथ एक सोशल मीडिया पे फोटो काफी ट्रेंड कर रहा है, जिसको लेकर मुद्दे बनाए जा रहे हैं। और मनोज झा जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है राजद का, वो दिल्ली में एक बड़ा बयान दे दिए हैं। कह रहे हैं कि जिस तरीके से एक संजय जायसवाल है जो हमारे वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, उन पे भी सवाल खड़ा हो रहा है, अब नीरज कुमार पे भी सवाल खड़ा हो रहा है। तो चलिए इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी जी है। सर, इन सब मुद्दों को आप कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं, सबसे पहले आपको तो शुभकामना है, धन्यवाद है कि इन विषयों को आप जितना समाज के बीच रखते हैं तो आपको धन्यवाद है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण विषय है। इसके माध्यम से हमारे युवाओं को रोजगार मिलने का जो अवसर मिलता है, और लोगों को जो ये इस तरह से यदि होता है, लोग पकड़े जाते हैं तो लोगों को भरोसा जतेगा। इससे पहले भी इस तरह का घटना घटित हुआ, लेकिन उसका परिणाम सामने निकल कर कुछ नहीं आ पाता है। लेकिन अब एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ सत्ता में है। वो निश्चित रूप से इस तरह का जो अपराध करेगा वो तहखाने में रहेंगे, फिर भी वहां से पकड़ कर निकाले जाएंगे और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन एनडीए गठबंधन आखिर पेपर रद्द की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अगर सही है तो वो पेपर रद्द की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? हमें पूरा विश्वास है कि छात्रों के साथ न्याय होगा, और जो इस क्रम में जो दोषी है, उस दोषी को इसका उचित उसको खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सब लोग जानते हैं कि बिहार में जो तेजस्वी यादव के जो पीएस हैं, उनके बारे में कहा गया कि उनको ठहरने की, जहां से बैठकर ये चक्रव्यूह रचना रचे थे उसके लिए जगह की व्यवस्था वही किए थे। तो बिना उनसे बूझे सूझे ऐसा कुछ हुआ होगा, ऐसी बात नहीं है। ये बात ये लोग भी बखूबी जानते हैं, इसीलिए अपने प्रवक्ताओं से, अपने आदमी से कहकर खूब जोर से ऊंची आवाज में बोलते हैं ताकि हमारे तरफ आवाज न आ सके। इसलिए वो लोग, नहीं तो बात बाकी इन लोग को तो बहुत पहले से इस सब तरह का काम करने का इन लोग को बढ़िया एक्सपीरियंस है। समाज को इस नाम पर जो है शोषण करते आए हैं, तो लेकिन अब वो सब चलने वाला नहीं है। अब इस समय में जो लोग इस तरह का काम करेंगे वो पकड़े जाएंगे, चाहे वो जहां भी रहे, उनको सजा भुगतना तय है। ये जंगल राज के तरह कि
हम घटना को अंजाम भी देंगे और हम आराम से कहीं दोग में बैठ के मछली मुर्गा मसल्लम खाते रहेंगे, आनंद से रहेंगे। अब वो सब चलने वाला नहीं है। जो दोषी हैं वो पकड़े जाएंगे और सजा भी उनको भुगतना पड़ेगा, कड़ी से कड़ी सजा। तेजस्वी जी एक और बात कह रहे हैं कि जो भी आरोपी हैं वो नीतीश कुमार के गृह जिले के हैं। ये इनको लग रहा है, इनके गृह जिला का बात ये क्यों करते हैं कि हम ये बात बोलेंगे ना तो पीस वाला बात जो है ना समाप्त हो जाएगा। इन विषयों को ढकने के लिए ये बात कर रहे हैं। उनके गृह जिला में इनका वोटर नहीं है, तेजस्वी जी का वोटर नहीं है। ये जो कह रहे हैं कि जो इनके गृह जिला, अरे उनके जिला में इनके एक से एक कुख्यात जो कैसे कैसे घटना को अंजाम देते थे, एक कार्रवाई पुलिस का हाथ उसके हाथ तक गिरबान तक नहीं आता था। ऐसे लोग भी तो इनके लोग हैं। ये कहना चाहते हैं वो नीतीश जी का, और मैं कहता हूं इनका आदमी होगा, उनके जिला का, उनका जिला लिखा हुआ कहीं पर, नीतीश जी का जिला नहीं ना। ऐसे कहने, ये तो अपने उनके ऊपर उंगली न उठे इसलिए ऐसा बोलते। इसलिए लोग मतलब बात को छुपाने में, ढकने में माहिर है, झूठ बोलने में माहिर है, झूठ बोलकर सत्ता में आने में माहिर है, जात जात का नाम करेंगे और फिर परिवार के लिए जिएंगे। तो इसलिए लोग मामा माहिर है। इसलिए आवाज उठाने दीजिए, अंजाम जब भुगतेंगे तब पता चलेगा कौन किसके साथ। यात्रा निकालने वाले क्या लग रहा है 2025 में प्रभाव पड़ेगा क्या इंडिया गठबंधन को? प्रभाव तो जरूर पड़ेगा। कैसा प्रभाव पड़ेगा? जैसा प्रभाव जब सरकार बनना था ना बिहार में, तो क्या कह रहा था, खेला होगा, हुआ ना खेला, तो उसी तरह का प्रभाव होगा। निश्चिंत रहिए। धन्यवाद। देखिए ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी, जो साफ तरीके से इन्होंने कहा तेजस्वी यादव सत्ता में आने के लिए कुछ भी करते हैं, चाहे वो परिवारवाद हो या जातिवाद हो। और जिस तरीके से उन्होंने इंडिया गठबंधन पे और मंत्रियों पे जो आरोप लगाया, दरअसल वो बिल्कुल सही नहीं है। और देखिए सीबीआई के हाथ में ये मैटर को सौंपी गई है। फिलहाल इस तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, धन्यवाद। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।